हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं। सभी को हैप्पी होली बहुत बहुत मुबारक हो। और देखिए, आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है। आज आप लोगों को मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा, मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे हो रहा है फीवर और तबीयत ख़राब है, सिर में भी बहुत दर्द है। और आज छोटी भी होली है जलने वाली। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और देखो, मैं अब उठी हूँ और उठ करके मैंने चाय वाय बनाई है। अब मैं कर रही हूँ अपने किचन में खाने की तैयारी। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में, क्योंकि सवेरे मैंने बनाए थे भरमा बैगन और आलू की सब्ज़ी। तो मेरी अभी भरमा बैगन और आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है थोड़ी। और क्या है, हमारे हस्बैंड ने और बेटे ने खा लिया है खाना थोड़ा थोड़ा अभी तो। और अभी हमारा बेटा जो कह रहा है कि मम्मी ऐसा करो, आज आप खाना मत बनाओ, ब्रेड रखी हुई है, ब्रेड के पकोड़े बना लो गरम गरम। तो मैं तो ब्रेड के पकोड़े खाऊंगा और मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने देखिए आलू उबाले हैं, 6-7 आलू उबाल लिए थे। उबाल करके मैंने मैश कर लिए हैं इनको। और अब मैं इनको मसाले को तैयार कर रही हूँ। तो ये मैं कढ़ाई रखूँगी, तो मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ ब्रेड के पकोड़े बनाने के लिए। तो मैं ब्रेड का पैकेट लेकर आती हूँ। तो देखिए, इतनी ब्रेड रखी हुई है मेरी। तो मैंने कहा जब काम में भी आ जाएंगी, क्योंकि कल परसों फिर होली है, फिर इन ब्रेडों को कोई खाएगा नहीं। सब भूंजे में, इनमें सब में लगे पड़े हुए हैं, तो कोई भी नहीं खाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने कल बनाए थे थोड़े से भूंजे और थोड़ी सी बनाई थी मैंने मठरी। तो मटरी रखी हुई है और भूंजे तो हमारे कल जो बने हैं, कल में बच्चों ने ख़त्म कर दिए खा कर। अब मेरे मुश्किल से 10-12 भूंजे बचे हैं। तो मैंने आज इनको बाजार भेजा था। मैंने कहा ऐसा करो, घर में इन्होंने सब ख़त्म कर दिए भूंजे वगैरह खा पी करके। अब मेरा होता नहीं है कि अब मैं दोबारा बनाऊं, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो आप बाज़ार से कुछ मिठाई ले आओ। तो हमारे जी आज बाज़ार गए थे, बाज़ार से लड्डू ले आए हैं, भूंजे ले आए हैं और बर्फ़ी लाए हैं। और जने क्या मिठाई लाए हैं तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखो क्या क्या मिठाई लाए हैं। ये देखो, ये 2 डिब्बे पैकेट लेकर के आए हैं। अब दोनों पैकेटों में क्या क्या लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने भूंजे बनाए थे तो बच्चे हमारे घर के सब खा गए। ये देखो, एक डिब्बे में तो देखो ये बर्फ़ी लेकर के आए हैं, ये वाली काली वाली मावा की बर्फ़ी लेकर के आए हैं। और दूसरे डिब्बे में देखें क्या लेकर आए हैं। ये देखिए, दूसरे डिब्बे में लाए हैं लड्डू। तो लड्डू लाए हैं। ये देखिए, तो एक थैली में तो लड्डू और बर्फ़ी निकली है। और एक थैली में देखिए आप क्या निकला है, इसमें देखिए गूंजे निकले हैं। तो बाज़ार से बने बनाए चाशनी वाले गूंजे लेकर के आए हैं। मैंने बगैर चाशनी के बनाए थे और ये चाशनी वाले गूंजे लेकर के आए हैं। तो ये लाए हैं गूंजे। और दूसरे में क्या है, दूसरे में है सोन पापड़ी। तो 4 तरह की मिठाई ले आए हैं। अब 4 तरह की मिठाई जी हो गई हैं। और मठरी रखी है मेरी बहुत सारी। और अभी थोड़े से गूंजे जो बचे हैं वो रखे हैं। तो इतनी मिठाई हो गई है। अब ये इतनी मिठाई को ये बस खाते खाते ही ये समझ लो 7-8 दिन बीत जाएंगे। ये बीतते बीतते ख़त्म नहीं होगी। और फिर होली की ये दौज आ जाएगी। फिर दौज में कहेंगे मम्मी नई मिठाई लाओ, जीजी आ रही है टीका करेगी तो नई मिठाई खिलाएगी। तो दीदी आएगी तो अलग मिठाई लाएगी, उसको भी मुझे एक डिब्बा देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अलग से मंगा करके रखूँगी। और वो आएगी तो वो अलग मिठाई लाएगी। तो देखिए, 4 मिठाई आ चुकी हैं। और मठरी वगैरह मैंने गूंजे गूंजे सब बना ही लिए हैं। तो अब क्या नाम है, इधर मैं थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेती हूँ, ताकि मैं इसमें वो बनाऊंगी बेसन की पकौड़ी इसकी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मसाला डाल करके और ये तैयार कर लेती हूँ। तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाली बस ये पकौड़े बना लूँगी इसके।
ब्रेड के पकोड़े बना लूँगी तो सॉस से खा लेंगे। और हरे धनिया की चटनी भी रखी है मेरे पास, तो हरे धनिया की चटनी और सॉस से ब्रेड के पकोड़े खा लेंगे। तो मैं अब खाना नहीं बनाऊँगी आज मैंने खाना कर दिया है कैंसिल, तो बस अब यही बनाऊँगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मसाला तल लेती हूँ, फिर इनको उसमें बेसन में डाल करके और मसाले को करूँगी। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए कि ब्रेड के पकोड़े बनाएं तो आप किस तरह से बनाएं। तो पहले मसाले को अच्छी तरह से ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब मैं डाल दूँगी ये आलू, इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्ची और थोड़ा सा डाला है जीरा और नमक डाला है। तो ये देखिए, इसको मसाले को फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से आलू में से, ताकि ये ब्रेड में भर जाएंगे ना तो फिर इसमें कतले कतले से नहीं रहेंगे, मोटे मोटे से टुकड़े नहीं रहेंगे। मसाला भी फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये मेरा मसाला फ्राई हो रहा है, जब तक मैं निकाल लेती हूँ ब्रेड। ये देखिए इतनी सारी ब्रेड रखी हुई हैं, ये देखिए इतनी ब्रेड रखी हैं, तो मैं इनके पकोड़े बनाऊँगी। ये देखिए, क्योंकि ब्रेड 3-4 दिन हो गए आई हुई है, जब से इतनी ही ख़त्म हो पाई है। हमारा बेटा ही खाता है, हम तो और मेरे हस्बैंड तो हम तो दोनों ब्रेड खाते नहीं हैं। टोस्ट के पैकेट भी 2-3 रखे हैं और कोई नहीं खाता है। तो इसने ब्रेड मंगवाई थी, तो कल इसने 2-4 ब्रेड खा ली थी, बाकी अब ये रखी डोल गई है। मैंने कहा ऐसा काम में आई नहीं है, अगर ये सूख जाएंगी तो फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि रात में क्या है हम फ्रीज बंद कर देते हैं, तो फ्रीज बंद कर देते हैं तो फिर ये सूख जाएंगी, और फिर ये सूख जाती है तो क्या होता है फिर के काम में आती हैं बस। इसलिए मैंने इनको काम में ले ली। मैंने कहा इनको भी मैं काम में ले लेती हूँ। मसाला मेरा भून चुका है। ये देखो मसाला भुन के हो गया है तैयार। ये देखो ये मसाला भुन चुका है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है, और अब इसको ब्रेड को 2-2 पीस में काटूंगी और एक उसमें ब्रेड में रख के और फिर इनको तल लूँगी। तो ये ब्रेड के बन जाएंगे पकौड़े। तो ये सब चीज़ मैंने तैयार करके रखी है, और ब्रेड को भी काट लेती हूँ। बेसन भी देखती हूँ बेसन भी है कि नहीं। ये देखिए ये है बेसन, तो बेसन का घोल बना लेती हूँ। बेसन के घोल में इनको लपेट के बनाऊंगी। ये देखिए इसमें से ले लेती हूँ मैं बेसन। बेसन में डालूंगी मैं हल्का सा नमक। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा उसल लूँगी, ताकि इसमें ब्रेड डाल करके और अलट पलट करके और पकौड़ा बना लूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा घोल लेती हूँ बेसन को। मैंने कहा ऐसा पड़ी भी रहेंगी काम में भी नहीं आएंगी, फिर जो सूख जाएंगी तो ख़राब हो जाएगी, तो पिकनिक के काम आएगी। तो मैंने कहा आज खाना नहीं बनाती हूँ और आज पकोड़े बना देती हूँ। आज होली भी है, थोड़ा सा अलग से खाना हो जाएगा।
ये खा लेंगे। और होली भी अभी तो बहुत से तो हमारी तरफ कह रहे हैं कि 12 बजे जलेगी, कोई कह रहा है 1 बजे जलेगी। तो हमारे को क्या है, दस्ते माता की पूजा करते हैं, जिसका हमने ये डोरा ले रखा है। ये तो ये दस्ते माता का डोरा है जिसको हम पहनते हैं। तो इस डोरे को जलती होली में दिखाना पड़ता है। फिर इसकी 10 दिन तक पूजा करेंगे, फिर इस डोरे को उतार देंगे और दूसरा नया डोरा पहन लेंगे। तो इस वजह से होली का आज देखना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वो कुकड़ी भी ले जानी पड़ेगी और उसको होली में दिखानी पड़ेगी। तो कोई कह रहा है कि 12 बजे जलेगी, कोई कह रहा है 1 बजे जलेगी। अब देखो कब जलती है, कितने बजे तक जलती है। जब जलेगी जब ही काम किया जाएगा। तो आप लोग भी, सभी लोग बताना आप लोगों की होली कैसी बनी। हम तो देखो होली अभी रंगों वंगों से खेले नहीं है, क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है, इस वजह से हम रंग से अभी खेले नहीं हैं। और कल का भी कोई विचार नहीं है कि खेलें, क्योंकि बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है काफ़ी। इसकी वजह से बिल्कुल 1% भी हिम्मत नहीं है होली खेलने की। उधर हमारी बेटी भी बीमार पड़ी है, उसके भी बुखार आ रहा है, 8 दिन हो गए उसको भी बुखार आ रहा है, वो भी सही नहीं है। और उसके बच्चे भी दोनों बीमार पड़े हैं बेचारे के। तो वो भी कह रही है मम्मी मैं नहीं खेलूँगी होली, उसकी तबीयत सही नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको तो बच्चों को संभालने में बेचारी को सारा दिन हो जाता है। तो उन्होंने तो मना कर दी होली खेलने से। और मैं भी देखो शायद ही खेलूँगी, अगर खेलेंगे तो ज़रूर आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएंगे। और अभी तो कोई विचार नहीं है खेलने का। अंदर है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्पेशल हैप्पी होली। तो देखिए मैंने बेसन का घोल भी तैयार कर लिया है, और ये आलू का घोल भी मसाला तैयार कर लिया है, ये देखो। और इधर ये रखी है मेरी ब्रेड, तो इनके बनाऊंगी मैं पकोड़े। तो ये सब चीज़ मैंने तैयार करके रख ली है। क्या है, खा के देखो ना एक बार। ये सब चीज़ मैंने तैयार करके रख ली है, अब इसके बनाऊंगी मैं पकोड़े। अच्छा चिप्स लाया है, ये देखो चिप्स लाया है, अच्छे हैं। सब चीज़ मैंने तैयार करके रख ली है, अब बनाने की देरी है। जब जे लोग खाएंगे जब ही बनेंगे। बना दूँ रे। मुझे देखिए कढ़ाई को मैं साफ कर देती हूँ। क्यों दवाई नहीं ले रही क्या? ये तो चला लिया करो, मेरा रसोई में घुसते ही। जरा तो तेल लगा थोड़ा। कहाँ से? पीपे में से। अबे यार पीपा खोलना पड़ेगा। सरसों का है, रिफाइंड का है, सरसों का है। इसमें सरसों का है, तो वापस डाल दिया? हाँ इसमें डाल दिया। उनमें रिफाइंड का डालूंगा। इसमें क्या क्या डाला? वो नहीं गिरा है, बहुत है तो ये रिफाइंड है। डालो ना। मिर्ची ज्यादा है मम्मी। सही है, पकाई पड़ेगी। देखो ये आ गया खाने के लिए। अब बस इसको लग रही है कि जल्दी से बने और मैं जल्दी से खाऊं। किसी की फरमाइश है। आलू मसाला सही है आलू का, टेस्टी। तो मैं गरम गरम बस बनाती हूँ।
ये बड़े दूर चले गया। तो ये देखिए क्या हो गया इससे? इधर मेरा तेल गरम हो रहा है 1:30 बजे जाएंगे देखना। और इधर मैं काट लेती हूँ ब्रेड। हाय गाइस, मेरे टोन आ चुकी है और मुझे भूख लग रही है और मम्मी जल्दी से ब्रेड पकौड़े नहीं बना रही है। मम्मी जल्दी बनाओ यार, घंटे से बनेंगे अब। इतना टाइम तो लगता है। अरे भैया तो पूरी वीडियो में आ रहा है, पेट पे चल रहा हूँ। ये देखो चमची लाओ। चमचे नहीं, वो इसका एक चक्कू आता है, चक्कू से लेके यूं क्यों टाइट भरोगे ना तो लीजत हो जाएगा। टाइट मत भरो। ये देखो भाई ऐसा लगा लिया है मसाला। अब इस पे लगा लेंगे हम इस तरह से ब्रेड। राइट, ये देखो एंड देन डिप इन द बेसन। ये लग चुकी है इसके ऊपर दूसरी ब्रेड। और अब इसको बेसन में डिप करके इस तरह से कर लेंगे। ये बड़ा ही ले लेते हैं थोड़ा। ये देखिए इस तरह से ले लिया है बेसन। आप आधी अधूरी और अब चिकन करते हो। इसमें ये पकोड़ा डाल देंगे। हट जाओ हट जाओ। तेल गरम होगा भी। कम आंच कर रही थी आपने। थोड़ा हम- दिल कहे संभल जरा किसी को यूं नजर लगा। हाँ इसमें डूबो। कि डर है तुमको खो दूंगा। चुप हो गया। अंदर 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 इसको नहीं चुपकेगा। रहने दे रहने दे। हटाया नहीं तो चेट क्या था। नहीं चाटेगा वो। अरे चेट क्या था। अरे इस कढ़ाई में नहीं चाटता वो। अरे मेरे को भी तो करने दिया करो यार, तुम क्यों करती हो? दादी अम्मा क्यों बनती हो मम्मी आप? देखो इस तरह से दूसरे में भी इस तरह आलू लगाना है। मम्मी बेसन में आपने क्या क्या घोला है? कुछ नहीं, नमक नमक और मिर्ची नमक खाली कितने चम्मच? ऐसा लगा हिसाब से। तो पानी हट गया ना, वो हट गया ना क्या? हड़ताल। ये देखो इस तरह से इसको चिपका लो आलू लगा करके। इस तरह से चिपका लिया जाता है इसको। और चिपका करके और फिर बेसन में कर लो इसको गीला उलट पलट करके और फिर इसको तल लो। जैसे आपका बन जाएगा बड़ा पकौड़ा। तो अभी देखो ये सेक रहा है, ये सेक रहा है बेटा। मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। एक तरफ हो जाने दे। हाँ वो कटे रहा ना तभी तो। चिंता करते हैं जो वादे तुमसे, जो वादे तुमसे, तुमसे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने मैं फिदा हूँ। सौंफ निकाल ले। ये तो लिया। ये देखिए एक हो चुका है। ये देखिए इस तरह से बनाइए आप बड़ा पकौड़ा, तो आपका 2 बड़े में ही पेट भर जाएगा। ये देखिए इस तरह से बनाना है। तो आप देख लिए बनने के बाद कितना फूल चुका है ये। अब ये बन करके हो गया है तैयार और आप उसको खाइए। और इसी तरह से ही दूसरे को बनाना है। ये देखिए मैंने तैयार करके रख रखा है। इसमें मसाला भर के इसको बेसन में 2 बार ऐसे करके भिगो और बस बेसन का भिगो करके इसको इस तरह से डाल दो।
मैं तेरा रास्ता। जो भी है इसी तरह से और थ्रेड काट लो। सब मेरा, इसी तरह से ये सब बनाने हैं बस। तो आप लोग इसी तरह से बनाइए और मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चल दिया बोलिया कच्चा है नहीं है, ये देखो ना। अरे कच्चा नहीं है, बेसिक नहीं है, कच्चा सीख गया। तो आप लोग सभी लोग देखते रहिए वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर करिए। देखिए इस तरह से सेकिए। तो मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं एक एक सेक रही हूँ ताकि आराम आराम से सेक जाए। नहीं तो आपके घर में बड़ी कढ़ाई हो तो आप दोनों भी सेक सकते हैं। मैं छोटी है इसलिए एक एक सेक रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए इस तरह से आपको बनाना है। देखिए इसने ले लिया है खाने के लिए, जो ले रहा है खा रहा है। और आप लोग भी इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए। ये देखिए इसको इस तरह से पलट दीजिए। देखिए मैंने इसको पलट दिया है, एक तरफ से सिक चुका है, दूसरी तरफ से सिक रहा है। तो मैंने इस तरह से काट ली है ब्रेड। इस तरह से ब्रेड को काट के और आपको इस तरह से इसमें मसाला लगाना है और ऐसे ही सेकना है जैसे मैंने सेका है। तो आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।